प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीरीज में आज हमारी नेम रिएक्शन नंबर 5 है, जिसमें आज हम जानेंगे फिंकलस्टीन अभिक्रिया या फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इस अभिक्रिया में हम करते क्या हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कौन हमारा अभिकारक है, कौन हमारा रिएक्टेंट्स है और उससे क्या उत्पाद बनेगा, उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम अपने अभिकारकों को अपने उत्पाद तक ले जाने के लिए हमें कौन सा अभिकर्मक, कौन से रिजेंट की जरूरत होगी, ये सब बातों को जानना जरूरी है, जब तो हम रिएक्शन को समझ पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम आपको इसे रिएक्शन से भी समझाएंगे। देखिए हमें करना क्या है। एल्किल क्लोराइड बोले तो RCl या एल्किल ब्रोमाइड बोले तो RBr को शुष्क एसीटोन, याद रखना किसमें, शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन में NaI सोडियम आयोडाइड या Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करने पर या कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो हम इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में हिंदी वाली में ऐसे लिखा हुआ फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, सही कहेंगे आपको ये जो आधा ला है पूरा ला लिखा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर दोनों बातें एक ही हैं ये, और इंग्लिश में स्पेलिंग इनकी यही रहेगी, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, सही, तो कंफ्यूज नहीं होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं इस रिएक्शन की, ये हैलोजन या हैलाइड विनिमय अभिक्रिया है। और सर ये क्या होता है, अरे जब हम रिएक्शन आपको समझाएंगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और जान जाओगे इसका क्या मतलब होता है। अब प्यारे बच्चों, एल्किल आयोडाइड बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, क्योंकि एल्किल आयोडाइड बनाना इतना आसान नहीं होता है। और मगर इस अभिक्रिया द्वारा हम एल्किल आयोडाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं वो अच्छी मात्रा में, अच्छे अमाउंट में प्राप्त नहीं होता, लेकिन इसके द्वारा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये एल्किल आयोडाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे उत्तम विधि है, ये बात याद रखना। चलिए अब रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन समझते हैं। ओके चलो प्यारे बच्चों, हम क्या लेंगे, एल्किल क्लोराइड। चलिए हमने ले लिया एल्किल क्लोराइड, या सर हम एल्किल ब्रोमाइड, चलिए आपकी बात मानते हैं उसे नीचे लिख देते हैं, एल्किल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। फिर क्या करोगे, सर हम सोडियम आयोडाइड, चलिए हमने लिख दिया NaI। सर या हम पोटेशियम आयोडाइड, चलिए इसे लिख देते हैं इसके नीचे पोटेशियम आयोडाइड। फिर क्या करोगे, यहां पर विलायक लोगे शुष्क एसीटोन। सर एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता बेटे, फेमस नेम है इसका एसीटोन, और इसका नेम होता है डाई मेथिल कीटोन, और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। याद आया, अरे ये होता है बेटे मेरा बच्चा, याद कर ले फटाफट जब तक मैं करता हूं, सही। अब यहां पर क्या करोगे, सर यहां पर भी तो वही करेंगे हम, कंडीशन शुष्क एसीटोन लेंगे। प्यारे बच्चों कहीं कहीं ना आपको यहां पर मैथेनॉल भी लिखा मिल सकता है, मैथिल एल्कोहल होता है ना CH3OH, वो भी आपको यहां पर लिखा मिल सकता है। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों के, तो बताओ आगे चलें। अब क्या होना है, अब मैं तुम्हारी ये वाली बात को समझाऊंगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, बोले तो अदला बदली, समझ गए, आदान प्रदान की तरह, आदान प्रदान यही होता। चलिए अब क्या होगा, एक्सचेंज। भैया देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम कहते हैं हैलोजन, सही है, और इन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम इन्हें कहने लगते हैं हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सही है। तो इस रिएक्शन में आपको ये तो लेना ही नहीं है, या तो आप प्यारे बच्चों क्या लोगे, एल्किल, ये होता है एल्किल समूह, अभी बताएंगे इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, और या तो लोगे एल्किल क्लोराइड या फिर लोगे आप प्यारे बच्चों एल्किल ब्रोमाइड, सही है, इन दोनों में से कोई लोगे। अच्छा, और फिर इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, सर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से या पोटेशियम आयोडाइड से, सही है। तो यहां पर ये और ये हैलोजन आपके आ रहे हैं। अब होगा क्या भैया, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय, सही है। विनिमय का मतलब क्या होता है, अदला बदली, एक्सचेंज।
अब क्या करना है, देखो ये वाला जो हैलोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला जो हैलोजन है वो इसके साथ आकर जुड़ेगा। बस यही आपको इसमें करना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसी का मतलब होता है विनिमय, इसी का मतलब होता है एक्सचेंज, इसी का मतलब होता है जो भी आप समझना चाहो। चलिए भैया कर दें। देखो भैया आर कौन आएगा सर? सर आर के साथ आई आएगा, ओके। एन के साथ फिर क्या आ जाएगा? एन के साथ सर इसका ये आ जाएगा, सी एल आ जाएगा। सही कह रहे बच्चों। अब देखो यहां पर क्या करना है सर? यहां पर हम करेंगे, यहां पर हमारा सर आई आ जाएगा, आई आ गया, आई आ गया। अब देखो एक काम आप करना, एक काम मैं आपको दूंगा। देखो कभी भी रिएक्शन को ऐसे नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल भी देने होते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको। देखो भाई इसका नेम क्या था? एल्किल क्लोराइड, इसका नेम नीचे लिखना। इसका नेम क्या था सर? एल्किल ब्रोमाइड, नाम नीचे जरूर लिखना। इसका नेम क्या था सर? एल्किल आयोडाइड, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, लेकिन नाम जरूर लिखना है आपको। तो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जो अभिक्रिया होती है ये SN1 क्रिया विधि या SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है, बता सकते हो? तो प्यारे बच्चों याद रखना ये SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है। तो यहां पर हमें जो R लेना होगा ना वो ज्यादा बल्कि ग्रुप, मतलब बड़े बड़े ग्रुप नहीं लेने, छोटे ग्रुप लेने, ताकि SN2 अभिक्रिया आसानी से हो जाए। तो हम यहां पे ले लेते हैं फिर आसानी से CH3। अब ये मैं कर रहा हूं ऊपर वाली, नीचे वाली आप खुद करेंगे। सही। इसका नेम बताओ। तो ये मैथिल ये क्लोराइड, तो इसका नेम होगा मैथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम बता दो जल्दी से। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन नाम जरूर लिखना भाई नीचे। बताओ क्या ले लें सर? Na ले लो, NaI ले लो या KI ले लो। चलिए हम ऊपर वाली कर रहे हैं, तुम नीचे वाली खुद करियो। सही है, कर लो नीचे वाली ना। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर नहीं है, शुष्क एसीटोन है। शुष्क ईथर तो हमने इससे पहले वाली रिएक्शन पढ़ा था। एसीटोन, मैथिनॉल मिल सकता आपको लिखा हुआ यहां पर, मगर एनसीईआरटी में तो आपका शुष्क ईथर लिखा, तो भैया हम तो एनसीईआरटी की बात मानेंगे, लिखेंगे यहां पर ये बात। अब क्या करना है सर? सर क्या करना है? अरे भाई इसको इसे दे देना, इतनी सिंपल रिएक्शन। ओ भाई ऑब्जेक्टिव में आई थी 2024 में आई है ऑब्जेक्टिव में, और यहां से निकल गया। तो इसे रिएक्शन को हल्के में नहीं लेने का, बताओ क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। इसका अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप, क्योंकि ये चीजें इसमें नहीं घुल पाएंगी ना। चलिए ये अवक्षेप बन गए, बस आपकी रिएक्शन हो गई। अच्छा इसका नेम, अच्छा नेम बता देते हैं। देखो ये मैथिल आयोडाइड, तो नेम हो गया इसका मैथिल आयोडाइड, चाहे हिंदी में लिखो अंग्रेजी में। आईयूपीएसी नेम भी लिख दूं आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन। लो भैया रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों ये वाली रिएक्शन आप खुद करेंगे। अच्छा एक बात और सुन लो, देखो ये जो R है ना ये कौन है? हमारा एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह है। तो यहां पर आपने मैथिल लिया है, तो आप चाहो तो यहां पर एथिल C2H5 भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि मैथिल लो। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।